जी, तो हमने ये कहा कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए या कि अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन चीजों को इन्होंने बताया था, इन्होंने रेडियो आइसोटोप प्रेशर टेक्निक का यूज किया था। ठीक है, हमने ये कहा कि रेडियो आइसोटोप प्रेशर टेक्निक में उन्होंने ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप जो होता है वो यूज किया था। आप में से कोई मुझे बता पाएगा? केमिस्ट्री आप लोगों ने बेटा डेफिनेटली पढ़ के रखी है, 11th में भी 12th में भी पढ़ ही रहे होगे। बताओ जरा, ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप क्या होता है या कितना होता है? बताओगे क्या? नॉर्मल ऑक्सीजन क्या होता है, उसको अगर अपन केमिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या वहां पे बेटा अपन बताएंगे उसका उसका मास कितना होता होगा, नंबर कितना होता होगा, ठीक है, और रेडियो आइसोटोप वाले का कितना होता है, कोई बताएगा? बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ओके, प्रेरणा ये बेटा नॉर्मल है या आइसोटोप का है? ओके, और एटॉमिक का प्रेरणा? सॉरी, रेडियो आइसोटोप का। ये तो नॉर्मल का हो गया, रेडियो आइसोटोप का? एटीन, है ना? 18। U17, है ना ऋतिक? ऋतिक है ना, U17। हम यहाँ यूरेनियम की बेटा बात कर रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वाटर के साथ बेटा यूरेनियम मिलेगा, है ना बेटा? वाह यार, कमाल कर दिया तुम भी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाई मिस्टेक था। यू और ओ, भाई साहब दोनों के बीच में एक आई के गैप है, चलो मान लेते हैं। अच्छा, ओ है वो, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। O18 का उन्होंने बेटा वहां पे यूज किया था। तो प्लांट को वो जो वाटर की जो सप्लाई दे रहे थे ना, उस वाटर सप्लाई में क्या था, रेडियो आइसोटोप टोप ऑक्सीजन बेटा वहां पे मिला हुआ था। ठीक है, डेफिनेटली लेबोरेटरी बेस्ड मेथड रही होगी। जब उसके बाद उन्होंने उस लीफ को जब ऑब्जर्व किया होगा, वहां पे निकलने वाले गैसेस मॉलिक्यूल का बेटा जब ऑब्जर्वेशन किया, तो वो जो ऑक्सीजन निकल रही थी, वो ऑक्सीजन कौन सी थी बेटा? रेडियो आइसोटोप वाली थी। ठीक है, वहां से ही उनको ये पता चला था कि जो मेन हाइड्रोजन का जो डोनर है वो कौन है, वो है वहां पे वाटर क्या है, एज अ मेन हाइड्रोजन डोनर है। ऑक्सीजन तो वहां पे बेटा रिलीज हो रही है, ये कह लो कि एज अ बाई प्रोडक्ट वहां पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हर एक रिसर्चर ने क्या किया था, अपने अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था या समझाया था। चलिए बात करते हैं वॉन नील के एक्सपेरिमेंट की। वॉन नील एक्सपेरिमेंट, ये कौन थे बेटा? ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये ध्यान में रखिएगा, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक, दूसरा पॉइंट बेटा हम यहाँ पे आप बता दें, हमने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस पे इन्होंने अपना वर्क किया हुआ था। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता था, देखो दो स्टेप होते हैं, ये अपन बेटा अब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बेटा दो स्टेप होते हैं ना, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक क्या होता है, डार्क रिएक्शन, यही हुआ करता है, यही दो प्रोसेस होते हैं। इन्होंने ने बेटा ये बताया हुआ था कि इस प्रोसेस में, अब इस प्रोसेस में जो कि जो फोटोसिंथेसिस स्टेप के दो प्रोसेस हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बेटा स्टेप कितने होते हैं, दो स्टेप होते हैं, और दो स्टेप में एक हमने क्या बताया, लाइट रिएक्शन होती है और एक क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि भैया
कि भैया ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, हम इसको थोड़ा सा चलो आज के जो जो अब अपने को जो पता है उसके साथ जोड़ के हम बेटा आपको हम बताते हैं। इन्होंने दरअसल ये कहा था कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्या होती होगी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप फर्स्ट बेटा कह देते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट है ना, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक अननोन कंपाउंड, चलिए अभी हम मान लेते हैं, एक अननोन कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है, ठीक है। और रिएक्ट ये किस तरीके से बेटा करता होगा कि मान लो कि अगर हमने यहाँ पे एक अननोन कंपाउंड लगा दिया एक्स नाम का, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे बेटा एक अननोन कंपाउंड ले लेते हैं एक्स नाम का, और अब हमने कहा कि ये इस तरीके से ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, तो यप यहाँ पे जो x था ना, इस x के साथ इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बेटा जुड़ जाएगा, इस x के साथ इसका हाइड्रोजन जुड़ा और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया। ऑक्सीजन क्या हुआ बेटा, एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया, या हम ये कह लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिला, रिमूवल ऑफ O2 एज अ बाई प्रोडक्ट। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ने जब इसके साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन इसने इसको दे दिया, जो बचा वो ऑक्सीजन था वो रिलीज हो गया। अब मजे की बात ये हुई कि जब नेक्स्ट स्टेप चल रहा होगा तब अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्टोरी दरअसल हुआ करती थी। वहां पे फर्स्ट रिएक्शन का ये वाला जो प्रोडक्ट बना हुआ था वो क्या हुआ, वो यहाँ पे क्या हुआ, आकर के जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जब ये वाला बेटा प्रोडक्ट इससे आकर के जुड़ा, मतलब कुछ इस तरीके से, तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, सोचो सोचो, अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ होगा, यहाँ पे ग्लूकोज बना हुआ होगा। याद करो सबसे सबसे शुरुआत में अपन ने ऐसा ही कुछ किया था ना, है ना। यहाँ पे क्या बेटा क्या बन गया होगा, ग्लूकोज बन के रेडी हो गया होगा। बाकी और चीजें ये बनी रही होंगी, पर ग्लूकोज यहाँ पे बेटा क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। अब याद करो जब सबसे शुरुआत में अपन ने फोटोसिंथेसिस बनाई थी तो अपन ने क्या कहा था, यही कहा था ना भैया सबसे शुरुआत में कि इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, CO2 में अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, C6H12O6 बेटा बन जाती है। और अपन ने कहा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, अलग से आकर के ऐड हो रही है ना। और हाइड्रोजन के ऐड होने के कारण हमने इसको क्या रिएक्शन का नाम दिया था, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन दिया था या रिडक्शन दिया था? हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या कहलाता है? रिडक्शन, है ना। इसको रिडक्शन का इसीलिए नाम दिया था। अच्छा दूसरा ये बताओ, अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हम उसको क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्या नाम देंगे? अगर अगर कहीं पे ऑक्सीजन 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 का रिमूव होना, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का बेटा निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा या रिडक्शन कहलाएगा? हाइड्रोजन आयन का जुड़ना अगर बेटा रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन आयन का रिमूवल क्या कहलाएगा, जो भी कहलाएगा ढूंढ के लाना, ठीक है। बहुत बेसिक सा बेटा ये पॉइंट है, इसलिए इसको अभी नहीं बता रहे। वेल यहाँ पे ध्यान देना कि वॉन नील ने यही चीज बताई कि भाई वाटर मॉलिक्यूल किस तरीके से इस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है या परफॉर्म करता होगा, ठीक है, क्लियर। और यहां से उन्होंने ये बताया कि H2O act as हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। अच्छा दूसरा बेटा उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने क्या किया, वाटर वाला के साथ तो अपना काम तो खैर किया ही, उन्होंने क्या किया दूसरे अपने एक्सपेरिमेंट में, या ये कहो कि दूसरे सेटअप में उन्होंने क्या किया, H2S को बेटा यूज किया था। तो अब हम बेटा बता रहे हैं उन्होंने एक और बेटा क्या काम किया था, ही ऑल्सो यूज या ही डन हिज एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ H2S। अब उन्होंने यही प्रोसेस H2S के साथ बेटा परफॉर्म कराई थी। सेम यही प्रोसेस बेटा उन्होंने क्या किया, H2S के साथ परफॉर्म कराया, ठीक है। ध्यान देना जब H2S के साथ वो यही प्रोसेस बेटा जब परफॉर्म करा रहे थे, ठीक है, तो अब उनको क्या मिल गया, यहाँ पे उनको XH मिला और साथ में उनको ये सल्फर अलग से निकला हुआ मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब स्टोरी हुई होगी तो उन्होंने क्या किया, इस XH का यहाँ पे देखा और फिर उनको जो भी प्रोडक्ट मिलना था वो यहाँ पे बेटा
मिल गया तो हम यहाँ पे लिख दें शुगर प्रोडक्ट, शुगर ही तो अल्टीमेटली मिल रही है, शुगर उनको यहाँ पे मिल गई होगी, ठीक है। और एक्स यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रिलीज हो जाएगा ना, ये एक्स कंपाउंड यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एक्स कंपाउंड यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर, इतनी सी बात समझ आई। अब अल्टीमेटली वो यहां से ये बताना चाह रहे थे, सॉरी यहाँ पे एस, हाँ यहाँ पे एस रिलीज हो गया, यहाँ पे O2 रिलीज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बिहाफ में दरअसल वो ये बताना चाह रहे थे, उनका जो इन्फ्रेंस आया, एक तो उन्होंने ये इन्फ्रेंस दिया कि इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल दैट वाटर विल बी ऑलवेज एक्ट एज अ हाइड्रोजन डोनर, it is not compulsory at all that water always act as a hydrogen donor in the process of photosynthesis, ठीक है। H2S can also be act as a hydrogen donor in the process of photosynthesis, but वो कहाँ पे होगी वो अलग मैटर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों की दोनों प्रोसेस प्लांट में होगी, ना ही इन्होंने ये कहा था, हमने पहले बता दिया ना, ये कैसे थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जाहिर सी बात है माइक्रोब्स पे ये अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, तो उन्होंने बताया था इन लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्पेशली अगर अपन देखें तो कहाँ पे, बैक्टीरिया वगैरह में इन्होंने बेटा क्या बताया था कि जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं वहां पे H2S का रोल देखने को मिलता है, H2O वहां पे देखने को नहीं मिलता। कैसे बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा बेटा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अभी ये बात अभी अपन आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बेटा ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने यहाँ से एक इन्फ्रेंस अपने को दे दिया कि ये हमेशा कंपलसरी नहीं है कि जो वाटर है वो एज अ हाइड्रोजन डोनर एक्ट करे हमेशा ही, कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड भी कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद ही आज की क्लास बेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। चलिए तो अपन बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू whom H2O is not always act as hydrogen donor, ठीक है। H2S can also play role as hydrogen donor, ठीक है। अब इसके बिहाफ में देखो उन्होंने एक बात और बताई, ठीक है। he also gave two type of photosynthesis, on the basis of his experiment, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के क्या बाई प्रोडक्ट होते हैं, उसके आधार पे उन्होंने अपने बेटा दो तरह की फोटोसिंथेसिस बता दी। कैसी दो तरह की बेटा फोटोसिंथेसिस बता दी, देखो समझना बात को, देखो एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो हम दो तरह ऐसा रूल बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन डोनर, हम यहाँ पे लिख देते हैं वाटर को, और हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट को, ठीक है, सॉरी सल्फाइड को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर इन हायर ऑर्गेनिज्म। अब हायर ऑर्गेनिज्म में एनिमल मत समझिएगा, क्योंकि वहां पे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती नहीं है। यहाँ पे हम बेटा बता रहे हैं कि एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म बोले तो एग्जांपल हम यहाँ पे बेटा क्या लिखते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया,
यहाँ पे आप एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा आप क्या ले सकते हैं, हायर सॉरी ग्रीन प्लांट आप ले सकते हैं, हायर प्लांट मत लिखते कि ग्रीन प्लांट बेटा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अब इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बेटा क्या निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है क्या बेटा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे बेटा बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, सल्फर। ठीक है, सल्फर निकल रहा है ना। तो इसके आधार पे अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उन्होंने दरअसल क्या बताया था, टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बेटा बताई थी, ऑक्सीजेनिक, ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या बता दी थी, एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो दरअसल ये जो हमने कहा यहाँ पे दो टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फर्स्ट कौन सी ऑक्सीजेनिक, सेकंड कौन सी एनऑक्सीजेनिक। यहाँ पे हमने H2O और H2S सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे आपको पता हो सके कि किसकी कौन सी फोटोसिंथेसिस है, जिसमें जिसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं वो ऐसी कौन सी है, तो जिसमें कि हाइड्रोजन डोनर का काम वाटर करता है। एनऑक्सीजेनिक कौन सी है, जिसमें हाइड्रोजन डोनर का काम बेटा कौन करता है, H2S करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दो चीजें बेटा बता दी, तो एक इनका इन्फ्रेंस क्या हुआ, एक इनका बेटा इन्फ्रेंस हुआ कि वाटर ऑलवेज नॉट एक्ट एज अ हाइड्रोजन डोनर, H2S कैन ऑल्सो बी। दूसरा इन्फ्रेंस क्या हुआ, देयर आर टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। ठीक है, दो टाइप के इनके ये बेटा इन्फ्रेंस अपने को देखने को क्या हुए, मिल गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की बेटा अपन बातें करते हैं, नंबर थर्ड पॉइंट में इन्होंने बेटा एक काम और किया, ही ऑल्सो करेक्ट, क्या किया बेटा उन्होंने उन्होंने बेटा एक काम और किया, ही ऑल्सो करेक्ट गिव द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, या उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया कि रिएक्शन जो थी उसको क्या किया, करेक्ट किया। तो अपन बेटा यहाँ पे बेटा बताएंगे, ही ऑल्सो करेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इनिशियल लेवल पे बेटा क्या रिएक्शन करी जाती थी, 6CO2 प्लस 6H2O इधर से गया, जाहिर सी बात है सनलाइट होगा, यहाँ पे अपन बेटा क्लोरोफिल कर देते हैं, और यहाँ पे क्या बना करता था, ग्लूकोज बना करता था ना, C6H12O6 प्लस क्या हुआ करता था, 6O2 हुआ करता था, और ठीक है, और प्लस जाहिर सी बात है वाटर निकला करता था, वाटर लिख देते हैं। अब इन्होंने बेटा जो भी करेक्शन किया, बस दो मिनट यशोवर्धन, अभी बेटा बैक कर देते हैं। इन्होंने बेटा जो करेक्शन किया वो करेक्शन क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया 6CO2 तक तो मामला ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6H2O नहीं चलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बेटा लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बेटा बताया कि बाकी की सारी के सारी चीजें फिर वहां पे सेम रहेंगी। ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने की स्टोरी, ये दो बेटा फिर कॉमन है। ठीक है, ये यहाँ की स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं मिला। ठीक है, तो उन्होंने बेटा करेक्शन कहाँ पे किया था, यहाँ पे बेटा उन्होंने करेक्शन किया था, उन्होंने बताया कि एस जो हाइड्रोजन होंगे वहां पे केवल टोटल कितने, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन नहीं होते हैं, टोटल बेटा 24 हाइड्रोजन वहां पे लगेंगे। और किस तरीके से लगेंगे, जब कभी भी हाँ बेटा बिल्कुल कह लो कि उन्होंने इसको क्या किया बेटा, बैलेंस किया था। ठीक है, तो ये इनके बेटा दो बेसिक इन्फ्रेंस थे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे बेटा बता देते हैं, ही यूज रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, रेडियो आइसोट्रोप ट्रेसर टेक्निक का उन्होंने बेटा यूज किया था। 2 मिनट बेटा अभी बैक कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये लो, चलो लिख ही लो इसको, फिर उसके बाद करते हैं। ध्यान रखना इनके इन्फ्रेंस बेटा 3 हैं। ठीक है, बेसिकली 3 इन्फ्रेंस है, कौन कौन से, पहला वाटर हमेशा हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। दूसरा फोटोसिंथेसिस के 2 टाइप हो सकते हैं, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। एंड तीसरा वहां पे बेटा क्या है, इन्होंने रिएक्शन को क्या किया था,
बैलेंस किया था। 3 इनके काम है, यही इनके इन्फ्लुएंस के तौर पे भी काउंट होते हैं। ठीक है, यशो लिख लिया बेटा, यशो लिख लिया। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। चलिए, फिर हमने ये कहा कि उन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक का बेटा इनने क्या क्या यूज किया। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने उसमें क्या किया था, जो ऑक्सीजन नॉर्मली कैसा होता है 16 होता है, ये कैसा है बेटा नॉर्मल, आप लोगों ने बताया। और जो ऑक्सीजन 18 है वो कैसा होता है, हाँ रेडियो आइसोटोप वाला यूज किया। ठीक है, तो अब इन्होंने ने बेटा, एक सेकंड बेटा रुकना, ठीक। हाँ बेटा, तो इन्होंने बेटा क्या किया, ठीक है, कि रेडियो आइसोटोप को यूज किया। तो समझो अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं O18, अगर हम डाल लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इसको सप्लाई किया था। ठीक है, तो समझो अगर हम ये लीफ बना देते हैं यहाँ पे प्लांट की, ठीक है, तो अब जब इन्होंने इसको इस पे अप्लाई किया, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन निकली हुई थी ना, वो कैसी थी, O18 वाली थी। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन स्लीप से रिलीज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ये कैसी थी, O18 वाली थी। यहाँ से भी उन्होंने ने बेटा ये और ज्यादा क्लियर कट कर दिया कि जो वाटर की जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकल रही है, वाटर मॉलिक्यूल से निकल रही है। ठीक है, तो कई सारी चीजें इन्होंने बेटा क्या करी थी, क्लियर करी थी। और इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो एक बार इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बेटा क्या करते हैं, समराइज करते हैं, इन्होंने क्या क्या किया था। कलर यहाँ पे बेटा हम चेंज कर रहे हैं, क्या क्या किया, इनका क्या रोल था। कि नंबर फर्स्ट बेटा बता दें, लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, वॉन नील ने बेटा क्या क्या किया, जल्दी बोलो क्या क्या किया। अकॉर्डिंग टू हिम इनको क्या क्या मिलता है, देखो अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, जल्दी बोलो। H2O is not only source of source of hydrogen, ठीक है। H2S also act as हाइड्रोजन डोनर, पहला। दूसरा क्या किया था इन्होंने, एक और क्या किया था बेटा, पहला पॉइंट हो गया, ही गेव ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तीसरा बेटा इन्होंने क्या किया था, करेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या क्या किया था उन्होंने, ये बताया कि वाटर एक अकेला सोर्स नहीं है हाइड्रोजन डोनर का। दूसरा उन्होंने बेटा रिएक्शन को बेटा करेक्ट किया। तीसरा ठीक है, फोटोसिंथेसिस की 2 टाइप बेटा इन्होंने बेटा बता दी। ठीक है, यहाँ से अभी तक ये कह लो कि आपके लेवल पे जितनी भी एक्सपेरिमेंट है, या आपकी एनसीईआरटी ने जितने बेटा एक्सपेरिमेंट बेटा बताए हुए हैं, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बेटा यहाँ से क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस ग्रुप में आज फोटोसिंथेसिस की जो फर्दर रिसर्च है, उनसे रिलेटेड हम एक आपको लिस्ट बेटा सेंड करेंगे। ठीक है, उस लिस्ट को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, ज्यादा नहीं, कुछ 15 से 20 रिसर्चर होंगे, जिनमें से कुछ 2 4 6 10 आपने पढ़ लिए होंगे, कुछ बेटा बचे हुए होंगे। ठीक है, तो उनको बेटा क्या करना, उनको प्रॉपरली क्या करना, स्टडी कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, और उसके बाद अपन
कल से मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर से, कल तो ट्यूसडे है, कल अभी अपना लेक्चर है नहीं, ठीक है, वेडनेसडे को अपन जब मिलेंगे तब अपन बेटा बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके अलावा एक अपन ओवरव्यू ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस का, कि वहां पे क्या रॉ मटेरियल है, क्या एनर्जी सोर्स है, क्या एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक रफ व्यू लेंगे जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे किसके बारे में जानना, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल में CO2 वाटर जानने का नीड नहीं, सनलाइट जानने का नीड नहीं, अपने को बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बेटा वहां पे देखना है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ए और बी और बाकी के जो क्लोरोफिल है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि क्लोरोफिल में एक्चुअली लाइट रिएक्शन कहाँ, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें बेटा अगली कुछ क्लासेस में की जाएंगी। पिछली क्लास के क्वेश्चन का आंसर प्लीज। तो बेटा अभी तक सिर्फ एक ही बिटिया ने मुझसे पूछा कि सर ये बता दो, तो एक काम और कर लो, कल का और टाइम ले लो, ठीक है। कल के बाद अगर नहीं मिलता, या एक काम करो, आज शाम तक का टाइम ले लो, एक बार फिर से ढूंढो, क्योंकि मुझे और किसी के एक बच्ची के अलावा और किसी का मुझे क्वेरी नहीं मिला। ऋतिक अभी आपने कहा कि सर वो वेरीगेटेड लीफ वाले का आंसर बता दो, ठीक है, ओके। रिपीट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बेटा ये रिपीट था कि आपको ये पता करना था कि जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था, उसके रिसर्चर का नाम क्या था, ठीक है। 10वीं में आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, थोड़ा सा सर्च करो, ढूंढो ढूंढ रहा हूँ प्रशिक, ठीक है बेटा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढ के हमें बता देना। अगर नहीं बनता है तो कल तक का मैक्सिमम टाइम बेटा कल तक का दे रहे हैं, कल तक में आपको गूगल करना है, कोई रेफरेंस बुक लेनी है, जहां से भी आप पॉसिबिलिटी लगती है सर्च करो, सर्च करके बताओ। नहीं मिलता है देन फिर मुझे मुझे बता देना। तो वेडनेसडे की क्लास में सबसे पहला काम यही करूंगा कि आपको बेटा यही बताऊंगा कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किसने दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। हालांकि कोई इतना बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि नहीं इसके बिना आपका नीट नहीं निकलेगा। नीट में ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ये एक्सपेरिमेंट लीफ में आता ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं है, बहुत ढूंढा। एक आज आज लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, लास्ट ट्राइड आज और कर लो, उसके बाद फिर हम बेटा बता देंगे। चलिए ठीक, और किसी को बेटा कुछ पूछना है, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है, पूछ लो। अच्छा ये बताओ, एनाटॉमी वाला जो जो शीट हमने आपको दिया था, एक मॉड्यूल सेंड किया था बेटा हमने मोशन का, ठीक है, वो आपने सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा या अभी बाकी है? उसको सॉल्व करो बेटा, ठीक है, एनाटॉमी के मॉड्यूल को सॉल्व करो, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद जहां पे क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बेटा प्रेरणा पूछो बेटा, देखो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, पूछो उसको, इसीलिए तो आपको मॉड्यूल दिया गया था, तो उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 3 से 4 एक्सरसाइज वहां पे होंगी, एक्सरसाइज 1 2 3 4 उनको कर लो, दैट आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उससे मतलब उसको कर लो, उसके बाद और जरूरत पड़ेगी और क्वेश्चन दे देंगे बेटा आपको एनाटॉमी की, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट फोटोसिंथेसिस खत्म करने का, खत्म होते होते तक एनाटॉमी वाला खत्म कर लो, ताकि फोटोसिंथेसिस का आपको मॉड्यूल हम दे सकें, ठीक है। चलिए मॉड्यूल आपको मोशन के हम देते रहेंगे, वो कोई टेंशन वाली बात हमारे लिए नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल थिंग फॉर मी, ठीक है। इतना कर लो, अगली क्लास में मिलते हैं, तो फिर बेटा अपन बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और आई डोंट थिंक कि कौस्तुभ अभी क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी डांट से बाकी सारे के सारे बच्चों को एक आइडिया मिल गया होगा कि मेरी क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली मैटर करती है, हाँ, बट अनवांटेड बच्चों की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी मैटर मुझे नहीं करती, ठीक है। तो क्लास का जो बेटा जो एक जो डेकोरम होता है वो मैं अपने को मेंटेन रखना चाहिए, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन। होप आप सब लोग मैच्योर हैं, ये बातें आपको बेटा समझ में आती होंगी, ठीक है। चलिए, और वैसे कॉस्ट्यूम वाली जो बात है वो तो वो उनके घर तक बेटा पहुंच ही जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मीटिंग एंड कर रहा हूँ।